इस हफ्ते में जो सियासी भौचाल रहा वो इमरान खान साहब के ऊपर लगने वाले जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब के इल्ज़ामात थे। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए आज से चंद हफ्ते पहले। हमने ये प्रोग्राम किया इमरान खान साहब की 3 साला कारकर्दगी पर, और जस्टिस साहब को बुलाने का मकसद ये था कि जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब की पार्टी को ज्वाइन किया, इमरान खान साहब के सदारती उम्मीदवार इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर रहे, फिर उन्होंने पार्टी को 2016 में छोड़ दिया। तो उनको बुलाने का मकसद ये था इस प्रोग्राम में कि हम उनसे जान सकें कि उनका इमरान खान साहब को ज्वाइन करने का फ़ैसला गलत था या इमरान खान साहब को छोड़ने का फ़ैसला गलत था। आज 3.25 साल की कारकर्दगी के बाद इमरान खान साहब की वो ये क्या सोचते हैं कि वो मुतमईन हैं अपने उस फैसले पर जो उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ने का लिया, या उनको पशेमानी है और उनको इमरान खान के साथ आज रहना चाहिए था। उस प्रोग्राम में उन्होंने इमरान खान साहब की शख्सियत पर जो इल्ज़ाम लगाया, अगरचे मैंने उनकी इस राय से पहले ये बात कही थी कि इमरान खान साहब फाइनेंशली रिलेटिवली एक अपराइट ऑनेस्ट परसेप्शन वाले सियासतदान हैं पाकिस्तान में, उस पर उन्होंने जवाब क्या दिया था जिसके बाद यह सियासी भौचाल पैदा हुआ, ये दिखाई। मैं आपको यहाँ वजाहत देना चाहूँगा, ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि उन्होंने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। इब्तिदा के अंदर ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे, अच्छा, उनका घर चलाने के लिए। फिर ये हुआ कि जी ये 30 लाख के अंदर नहीं चलेगा, 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। अब उनके पास गाड़ी हो तो फ्यूल से भरी हुई होनी चाहिए, उनकी जेब में पैसा हो या ना हो, दूसरे सारे लोग जो हैं वो पेमेंट करने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने वाले हों। अब जहाँ पर ये सूरत हाल हो, एक हमारे साथी थे पीटीआई में, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही जो मैं दोहराना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि वो शख्स जिसके जूते के लेस भी अपने नहीं हैं, वो अपने आप को ईमानदार कैसे कह सकता है। तो ये माली नौयत की भी जो बदउनवानियाँ हैं, ये मत समझिए कि वो कोई दयानतदार आदमी है। इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो कि पार्टी में फंडिंग किया करते थे, बहुत सारे इदारे थे जो पार्टी में फंडिंग किया करते थे। ये इमरान खान साहब के लिए जाती लिया करते थे। ये इमरान खान साहब के जाती अखराजात के लिए पैसे आते थे या ये पार्टी फंड के लिए पैसे आते थे? नहीं, ये पैसे जो मैंने जिसका तर्ज किया, ये तो बनीगाला चराने के लिए आते थे, सही, घर चराने के लिए आते थे। अच्छा, ये पार्टी फंड की बात नहीं हो रही, वो तो एक अलग ही चीज। राइट, ये वो इल्जाम था जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब का, जिस इल्ज़ाम के बाद गुज़श्ता एक हफ्ते से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में जो गहमा गहमी है। अब एक तनकीद जो हो रही है हुकूमत की तरफ से कि जस्टिस साहब को क्यों मौका दिया गया, या जस्टिस साहब एक गैर ज़िम्मेदार इंसान है। वजीउद्दीन अहमद पाकिस्तान की जुडिशरी का एक मोतबर नाम तस्वुर किया जाता रहा है। वजीउद्दीन अहमद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, वजीउद्दीन अहमद सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। अगर वजीउद्दीन अहमद बात नहीं कर सकते इस मुल्क में, तो फिर कौन बात कर सकता है? इसके बाद ऑपोजिशन को भी ज़ाहिर बात है मौका मिल गया, क्योंकि ऑपोजिशन पहले ही जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब और इमरान खान के जो सरमायादार दोस्त थे उनके हवाले से ATM का इल्ज़ाम लगाती रही। और वजीउद्दीन अहमद साहब मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनकी तरफ बढ़ने से पहले आखिर में ज़रा इमरान खान साहब माजी में ख़ुद जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब के बारे में क्या कहा करते थे, जिन जस्टिस साहब को गुज़श्ता एक हफ्ते से इमरान खान साहब की पार्टी के सपोर्टर्स, उनके हामी, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जिस इंतहाई निचले दर्जे की ज़बान इस्तेमाल करके, घटिया ज़बान इस्तेमाल करके उनके ख़िलाफ़ जो मुहिम चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस साहब, जहांगीर तरीन साहब ने इनकार कर दिया है, जो इल्ज़ाम आपने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से लगाया वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो को पैसे 30 लाख 50 लाख या वॉटेवर इमरान खान साहब को देते थे। इसी तरह से हुकूमत ने आपके बयान को मुस्तरद कर दिया है। सब कुछ मैं सुनवा चुका हूँ, आप सुन चुके हैं। अब मज़ीद आप अपने पॉइंट को, अपने इल्ज़ाम को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जैसे ये इसको मुस्तरद करना ये तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जाहिर है कि जब आप किसी के बारे में इस नौइयत की बात कहेंगे कि जो उसके लिए नापसंदीदा हो, तो ऑब्वियसली उसको रिजेक्ट तो किया जाएगा।
ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जो है वो ये है कि ये उस ज़माने की बात है जबकि इमरान खान अपोजिशन में हुआ करते थे और हम भी पीटीआई का एक हिस्सा थे। तो अब उसके बारे में अगर कोई बात हो रही है जिसका ताल्लुक उनकी मौजूदा ऑफिशियल पोजीशन से नहीं है, तो फिर ये वज़रा साहिबान और मुशीरान ये इस मसले में क्यों कूद पड़े हैं? ये तो वो चीज़ें हैं जिसके मुतालिक खुद इमरान को बात करनी चाहिए और अपना मौक़िफ़ खुद बयान करना चाहिए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि रियासत मदीना में तो ये मुमकिन नहीं था कि अगर उमर से कोई गलती हो गई हो या अगर तो अली के ऊपर कोई सवाल उठ गया हो तो उन्होंने सहाबा कराम से कहा हो कि आप इससे डील करो। ये तो उनका एक ज़ाती मामला था, गलत था या सही था, जाहिर है वो तो उसको नहीं मानेंगे, वो तो यही कहेंगे गलत था। लेकिन खुद इन मामला से टैकल करना चाहिए बजाय इसके कि उसको सरकारी मशीनरी उसमें इस्तेमाल की जाए और धमकियाँ दी जाएं कि हम पैमरा के ख़िलाफ़ ये कर देंगे, हम फलां के ख़िलाफ़ ये कर देंगे। मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। ये ऑब्वियसली जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इमरान खान के लिए ये कोई पसंदीदा बात बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन चीज़ों को डील करने का एक खुशाइन और एक कन्वेंशनल तरीक़ाकार होता है। ये नहीं होता कि आपके ज़ाती मामलात हों और आप उनके पीछे पूरी सरकारी मशीनरी लगा दें और सरकारी बड़े इदारे इंस्टीट्यूशन जैसा कि पैमरा वगैरह हैं उनको धमकियां देना शुरू कर दें। चैनल्स के जो चेयरमैन या CEO हैं उनको समझता हूँ कम अज़ कम रियासत मदीना से तो ये एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता। राइट। अच्छा जस्टिस साहब, आपने एक इल्ज़ाम लगाया मेरे प्रोग्राम में, आपसे हुकूमत नाराज़ हो सकती है, आपको नोटिस भेज सकती है, आपके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस, डेफेमेशन, कुछ भी आपके ख़िलाफ़ लॉन्च कर सकती है, जो कि आपने उनके ख़िलाफ़ एक इल्ज़ाम लगाया। मीडिया तो माजी में हर सियासतदान को, जब इमरान खान अपोजिशन में थे और वो दूसरे सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगाया करते थे तो मीडिया ने उनको भी स्पेस दी। वो अपने जलसों में, कंटेनर्स पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टॉक शोज़ के अंदर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शरीफ ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान, कल के दिन तक वो इल्ज़ाम लगाते चले आ रहे हैं इनके ऊपर कि ये करप्ट लोग हैं। लेकिन अगर उनके ख़िलाफ़ हमारे प्रोग्राम में या किसी और मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई गुफ्तगू करे जैसे आपने की, तो वो आपके ख़िलाफ़ अगर कोई एक्शन लेते हैं तो शायद उसी को लॉजिक हो सकती है, चूँकि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो मीडिया को ही बुरा समझना शुरू हो गए हैं, वो मीडिया को भी नोटिस भेज रहे हैं। ये किस किस्म का रवैया हो सकता है? हाँ, ये जिसे कहते हैं बहुत बड़ी ट्रेवेस्टी है, लेकिन इसमें खुशाइन बात यह है कि उस वक्त के जो हुक्मरान थे उन्होंने कोई ऑफिशियल छतरी के नीचे या उसके साए में पनाह नहीं लिखी और उन्होंने इनके जो भी बयानात थे उनको अपने लेवल के ऊपर टैकल किया। और यही मैं समझता हूँ कि एक सियासी कन्वेंशनल और डेमोक्रेटिक तरीक़ाकार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।